अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। हम दो ऐसे सांसदों का नाम लेंगे जिन सांसदों के चक्कर में बीजेपी खुद ही फंस गई है। लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे तो अमित शाह के बयान पर भी बीजेपी फंसी थी। अमित शाह ने ऐसा क्या बोला था कि जिसके बाद में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। लोग नीले कपड़े पहनकर एक दफ्ती में लिखकर बाहर आ गए हैं। सदन ठप हो गया है, लोग जेल जा रहे हैं। ऐसा क्या बोला था अमित शाह ने? नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। आज हम इसी वीडियो में ये सारी बातें बताएंगे कि आखिरकार राहुल गांधी को लेकर के और अमित शाह को लेकर के ऐसी क्या बयानबाजी हो रही है कि संसद में सीधे तौर पर आक्रमण हो रहा है। एक बयान चला, एक मुद्दा चला कि बीजेपी के नेता को कांग्रेस ने धक्का दे दिया और वो गिर गए, और गिरने के बाद में उनके चोट आई और वो आईसीयू में भर्ती है। जिन सांसद का नाम है प्रताप चंद्र सारंगी। ये सारंगी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सीधे धक्का दिया और हम संसद के बाहर गिर गए, चोट लग गई। बात इतनी ही नहीं थी। अब जब राहुल गांधी से यह बात पूछी गई, पहले आप इनका बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? अब जब ये बात राहुल गांधी से पूछी गई तो वो बोल रहे थे कि हम चल रहे थे और जिसके बाद में धक्का लगा, धक्का मुक्की में गिर गए। हालांकि एक तरफ बयान ये भी चलने लगा कि राहुल गांधी ने जबरन ऐसा किया, जानबूझकर ऐसा किया, बीजेपी ऐसा प्रोपेगेंडा चला रही है। लेकिन जैसा मैंने आपने वीडियो में शुरुआत में बताया कि मैंने दो सांसदों के नाम बताए, एक तो प्रताप चंद्र सारंगी और दूसरे मुकेश राजपूत। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से सांसद हैं? दरअसल ये भी बीजेपी के ही सांसद हैं। वो क्या कह रहे हैं, इसको सुनने के बाद में आपके वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो सवाल जन्म ले रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड कर गए, ऐसे पीछे सर के बल। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? तो राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। वीडियो में ये कह रहे हैं मुकेश राजपूत जो सांसद हैं कि धक्का हुआ, धक्के में हमारे सांसद गिर गए। हालांकि धक्का राहुल गांधी आगे खड़े थे और पीछे से धक्का आया, पीछे से धक्का लगने के बाद तब हमारे सांसद गिरे हैं। इस वीडियो से बात क्लियर हो गई कि राहुल गांधी की उसमें मुख्य भूमिका नहीं थी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्या कि धक्का मुक्की की बातें तक आ गई। दरअसल बीते दिन जब संसद चल रहा था तो उस पर अमित शाह का जो बयान आया उसको लेकर हंगामा अब सड़कों पर है। हंगामा भी क्यों ना हो, बयान भी शायद उनका ऐसा ही था। दरअसल उन्होंने ये बोला कि आजकल का फैशन चल गया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो शायद उनके 7 जन्मों की पुश्तें तक तर जाती। ये भरे सदन के भीतर अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने बात बोली है। जरा ये वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए कि ये वीडियो जब बोला गया उसके बाद देश में ये माहौल गर्म हुआ, जिसमें अगर हम दिल्ली से बात करें तो दिल्ली के बाद में लखनऊ, बिहार, झारखंड, यानी कि अन्य राज्यों में भी ये बातें फैल गई और सदन में वो सारी चीजें बाहर आने लगी जो नहीं देखी गई थी अब तक। हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नीली साड़ी और नीली बनियान वाली भी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए कि जिसमें अमित शाह क्या कह रहे हैं। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको लग रहा होगा कि ये बयान दे दिया गया है। क्या ये बयान सही है या गलत है ये नहीं पता, लेकिन विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया कि अमित शाह को अब माफी मांगनी चाहिए। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं कि जो लोग कतार लगा के खड़े हुए हैं ये दरअसल आम लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको आम जनता चुनकर संसद में भेजती है और अपने पक्ष की बातें, अपने हितों की बातें, समाज के हितों की बातों को रखने के लिए ये लोग सदन पर पहुंचते हैं। लेकिन अब
ये दफ्ती लेकर, कैंडल मार्च कह सकते हैं या दफ्ती मार्च कह सकते हैं, लेकर बाहर निकल रहे हैं। सदन ठप चल रहा है कि मुद्दा यह है कि जब नीली साड़ी पहनकर प्रियंका गांधी भी आ गई और राहुल गांधी भी नीली टी शर्ट पर पहनकर आ गए। हालांकि राहुल गांधी पहले व्हाइट टी शर्ट पहनते थे, लेकिन अब जब अंबेडकर की बात हो गई तो वो नीली टी शर्ट पहनकर आ गए। इससे हालांकि प्रचार प्रसार भी कह सकते हैं अंबेडकर का हो रहा है। अंबेडकर भारत में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, लेकिन एक विरोध प्रदर्शन करने का एक जरिया, एक माध्यम राहुल गांधी ने ढूंढा। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो इतना बड़ा मुद्दा था कि जिसमें सीधे तौर पर अमित शाह घिर रहे थे, उनको बर्खास्त करो की मांगे उठ रही थी, वो मुद्दा भटका करके एक सांसद को धक्का मुक्की में गिर गए हैं। इसको लेकर प्रोपेगेंडा बना दिया गया। अगर आप ट्विटर पर देखेंगे तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ट्रेंड कर रहा है, प्रियंका गांधी ट्रेंड कर रहा है और मुद्दा चल रहा है कि सांसद को धक्का मारकर गिरा दिया। हालांकि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि संसद के सदन के अंदर अमित शाह ने जो बयान दिया है उसको लेकर माफी मांगे और पार्टी से उनको बर्खास्त किया जाए। ये कैंडल मार्च, जरा ये दफ्ती मार्च की तस्वीरें भी देखिए। इन तस्वीरों में ये आप तय कर पाएंगे कि वाकई में सदन के अंदर ऐसा चल रहा है। हालांकि ये तस्वीरें आपको बहुत कम दिखाई देंगी। अगर आप अखबार के पन्ने पलटेंगे या टीवी चैनल्स खोलेंगे, बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई जाएंगी। लेकिन इन तस्वीरों से यह तय होता है कि संसद के अंदर जो मुद्दा उठाया जाता है उसको किस कदर मोड़ दिया जाता है दूसरे मुद्दे के साथ में। जैसा अमित शाह ने उठाया और प्रताप सिंह सारंगी ने मोड़ दिया, आप समझ रहे होंगे। और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें अलग अलग बयान आ रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उसमें हर जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है कि अमित शाह को बर्खास्त करो, चाहे वो इटावा हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो। और अन्य राज्यों में भी ऐसी तस्वीरें बाहर आ रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें और इस बातों का जिक्र करना कह सकते हैं कि बड़ा मुद्दा भारत के लिए है। लेकिन क्या अमित शाह को बर्खास्त होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अपनी राय भी लिखें कि क्या अंबेडकर वाले बयान अमित शाह की तरफ से सही दिया गया या गलत दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। शेयर इस वजह से करें जिससे कि आम जनता को यह बात पता चल सके कि सदन के अंदर कौन कैसे बयान देता है और उन बयानों को लेकर हमारे या आपके बीच में कितनी ठसक लगती है। नमस्कार।